सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य वात्सल्य मूर्ति श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को हम समझ रहे हैं जिनसे हमारा जीवन, हमारा नैतिक आचरण उज्जवल और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमारे जो आदर्श, हमारे जो व्यक्तित्व को निखारने वाले जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, अथवा आत्म कल्याण के निमित्त भूत जो रत्नत्रय है, 7 तत्व 9 पदार्थ आदि है, उनके बारे में पढ़ना, ये हम सभी के महान पुण्योदय का कार्य है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब कभी हमें स्वाध्याय का भाव बने और स्वाध्याय अगर हमारे माध्यम से हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो ये मान करके चलेगा ये हमारा सातिशय पुण्य का उदय हुआ है, इसीलिए हमें यह मौका मिल पा रहा है, यह अवसर मिल पा रहा है। नहीं तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं हम स्वाध्याय करें लेकिन नहीं कर पाते। किसी की परिस्थिति नहीं है, किन्हीं को पढ़ाने वाले नहीं है, किन्हीं को पढ़ने के लिए समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, शरीर में कोई रोग बीमारी हो गई। हम सब परिस्थितियों से अनुकूल हैं जिसमें हम धर्म कर पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे पुण्य का उदय समझिए। और इसीलिए पिछली कक्षा में अपन ने जो भगवान के चरणों में दर्शन स्तुति में कही भावना के वास्तव में भगवान, ये एक भक्त का तरीका है कहने का, एक बहुत अच्छा सुंदर भाव है कि भगवान मैं इस संसार में बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, और मुझे पता है कि आपकी शरण में अगर कोई आ जाए तो वो दुखी नहीं रहता। जैसे कोई याचक किसी, जैसे उदाहरण समझिए, याचक माने मांगने वाला, जैसे कोई याचक, कोई भिखारी जाकर के और राजा से भीख मांगना चाहता है। अब तरीका देखना, दो भिखारी हैं, एक भिखारी बोल रहा है राजन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में खाने पीने को नहीं है, मेरे परिवार में ये नहीं है, ये नहीं है, आप मुझे कुछ दान दे दीजिए, कुछ भीख दे दीजिए। दूसरी तरह का जो भिखारी है, दूसरे नंबर का, वो थोड़ा सा अलग है, और वो पहले राजा की प्रशंसा करता है, राजा का गुणानुवाद करता है, राजन आप कितने महान हो, आपके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, ये प्रजा, ये सारे के सारे लोग हैं, ये आपका गुणगान करते हैं। और वास्तव में सच्चा राजा वही है जो प्रजा को नीति न्याय के साथ में पालन करे, उनका भरण पोषण का ख्याल रखे। राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। राजन आपके रहते हुए हम लोग भूखे सो जाएं, राजन आपके रहते हुए हम लोग गरीब रह जाएं, ऐसा कतई संभव नहीं है वास्तव में। अब ऐसे प्रशंसा करके और उन्होंने राजा से बहुत कुछ दान, बहुत कुछ अर्जित कर लिया। अब पहले वाले और दूसरे वाले मंत्र समझ में आ गया, यही स्थिति है। हम भगवान से, कोई सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट मांग रहा है भगवान मुझे कुछ दे दो, उसको अपन कहेंगे भाई
वीतरागी भगवान है, क्या मांगना। और दूसरी तरफ दूसरा भगवान का गुणानुवाद कर रहा है, भगवान वास्तव में आप परम दयालु है, कृपालु है, परोपकारी है, दया करुणा की साक्षात मूर्ति है। तो ये गुणानुवाद कहलाता है, मांगना नहीं कहलाता। पिछली कक्षा में अपन ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि वास्तव में भगवान से मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं इस विषय पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम सांसारिक भोग वैभव नहीं मांग रहे हैं, हम संसार से कष्ट जो हैं, दुख हैं, उनके दूर होने के, उनके निवारण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। और मांग रहे हैं तो वह आत्म गुणों को मांग रहे हैं जो मेरे अंदर विद्यमान है। भगवान आपकी कृपा से वो गुण प्रकट हो जाए। इसीलिए पिछली कक्षा का जो अपन ने विषय पढ़ा था, उस विषय को आधार लेकर के इस बार दिव्यकांत भाई और सोमा भाभी, दिव्यकांत जी और सोमा जी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जिन्होंने इस स्तुति को आधार लेकर के, स्तुति में जो भगवान के सामने प्रार्थना की गई है उसको भावना बना करके और हम लोगों के बीच में रखा। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की ओर से, अपनी ओर से, सभी की ओर से आदरणीय दिव्यकांत जी और सोमा भाभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी मेहनत करके, भाभी ने तो गा करके पूरा वह स्तुति बोली, छंद बोले तो वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे भी हम सब धर्म की प्रभावना के निमित्त से अपने आप को संलग्न करें। मैंने पहले भी कहा था कि एक निमित्त बना करते हैं कि हम एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हम सामने वाले को एक एड बना रहे हैं, कि बता रहे हैं कि भैया जैसे ये क्लास अपन पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इस तारीख को इतने बजे ये जूम पे होती है, पढ़िए। और उस निमित्त से अगर एक व्यक्ति भी जुड़ा, एक व्यक्ति को भी अपन ने जोड़ा, तो सोचिए उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो चारित्र प्राप्त होगा, जो गुण उसको प्राप्त होंगे, उसका छठा भाग तो हमें वैसे ही मिल गया, उसका पुण्य तो हमें वैसे ही प्राप्त हो गया। इसलिए जो सब अपन को इन सबको बहुत अच्छे से इंस्पिरेशन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब आज की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम सभी के बीच में एक सूचना अभी प्रेषित हुई कि आज अपनी ये कक्षा जो है, ये जो चल रहे विषय है दर्शन स्तुति, इसको अपन अगले क्लास में लेंगे, शेष जो बची हुई है, क्योंकि प्रासंगिक विषय पर भी अपन ने बहुत बार अपनी कक्षाओं को रखा है और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रासंगिक विषय है। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक का शुभ अवसर। और जन्म कल्याणक दिवस जब आता है तो ये मान करके चलिएगा कि वास्तव में हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के स्मरण के रूप में मैं इस व्याख्यान को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले एक मंगलाचरण भगवान महावीर स्वामी का, उसके पश्चात फिर अपन उनके बारे में आगे समझें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना धरधुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवंत हैं, उनका जीवन चरित्र हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज के अपने इस व्याख्यान की शुरुआत एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय से करना चाहूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके जो मूल सिद्धांत है उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे,
उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है बहुत छोटी, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। एक ऐसे महान व्यक्तित्व 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर स्वामी हमारे जैन संप्रदाय के अंतिम तीर्थंकर के रूप में हुए, और जिन्हें न केवल जैन संप्रदाय वाले या जैन मतावलंबी मानते हैं, अपितु प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मतावलंबी उनके सिद्धांतों को स्वीकार करता है। और तो और राष्ट्र भी जिन्हें एक सच्चे महापुरुष, महान आत्मा के रूप में पूजा पूजा करता है, पूजता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के जन्म दिवस पर अगर अवकाश घोषित हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना महान है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस देश को, इस विश्व को क्या दिया। आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण करने की जो भावना तीर्थंकरों में हुआ करती है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे, 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये तो शास्त्रों का आगम का वचन है ही सही, लेकिन इन 16 कारण भावनाओं के साथ साथ जहां पर विश्व कल्याण की भावना भाई जाए, जहां विश्व कल्याण की भावना भाई जाए, प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो, प्रत्येक जीव का मंगल हो, ये भावना जहां पर भाई जाती है, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। भगवान महावीर स्वामी ने उस शेर के पर्याय में मांसाहार को छोड़ करके जो मुनि महाराजों के उपदेश को स्वीकार करके आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया, तब से उनका जीवन रूपी रथ उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो रथ उन्नति के पथ पर आगे 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 बढ़ता जा रहा था, पिछली पर्याय उठा करके देखेंगे, परिणामों में और अधिक निर्मलता आती जा रही थी। और जब भगवान महावीर स्वामी माता त्रिशला के गर्भ में आए, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व रत्न वृष्टि, वो सारे पंच कल्याण की विधियां, मैं उन विषयों को भी नहीं लूंगा, लेकिन समझिए उस आत्मा के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने एक छोटा सा प्रसंग मैंने किसी स्थान पर पढ़ा था, ये किसी आगम का वचन नहीं है, लेकिन एक प्रसंग पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार माता त्रिशला फूलों को तोड़ करके अपने केशों की सजावट कर रही थी, अपने बालों में लगा रही थी। तो तुरंत महावीर भगवान ने बचपन में, बाल्य अवस्था में उन्हें कहा, माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो माता त्रिशला ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है बेटा, मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो आपने ये फूल क्यों तोड़ा माँ? मैंने फूल से श्रृंगार करना है इसलिए मैंने फूल तोड़ा। लेकिन बेटे ने कहा, महावीर भगवान ने कहा, आपने फूल तोड़ा तो उस कली को कष्ट हुआ है, उसके वहां से फूल टूटा है, उसको कष्ट हुआ है। तब ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके लाल को, मेरा कोई हाथ काट दे, मेरी कोई अंगुली काट दे या मुझे मार दे, तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा माँ? बस इतना सा सुनना था कि माता त्रिशला ने वो फूल निकाल करके फेंक दिए और जीवन भर संकल्प ले लिया कि मैं अब कभी फूलों से, सजीव फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करूं। ये प्रसंग मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जनरल जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें मैंने ये प्रसंग सुना। लिखने वाले ने जहां कहीं से भी लिखा, लेकिन इस बात को अपन को समझना है कि जिस आत्मा ने अपने कल्याण के साथ साथ पर जीवों का भी कल्याण किया, अन्य लोगों का भी कल्याण किया, उस महान आत्मा का नाम है भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, भगवान महावीर स्वामी ने जो दुनिया को संदेश दिया, क्योंकि गौतम बुद्ध भी भगवान महावीर स्वामी के समकालीन हुए हैं। और ये बात मैं आप लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध स्वयं पहले अपने आप में दिगंबर धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन चूंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि दिगंबर धर्म कितना कठिन हुआ करता है,
दिगंबर रूप को धारण करना कितना कठिन हुआ करता है, जहां अपनी इंद्रियों को जीतना होता है, मन को वश में करना होता है, तन को वश में करना होता है, हर चीज अपने कंट्रोल में होकर के सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करना, केश लोच करना, एक हाथ एक बार एक आहार भोजन में ग्रहण आहार हाथ में लेकर के आहार ग्रहण करना, पैदल विहार करना, सब कुछ, वो सब कष्ट उनसे सहन नहीं हुए, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। भगवान महावीर स्वामी के अनेक वर्षों बाद में दिगंबर जैन धर्म में दो परंपराएं बढ़ गई, दिगंबर और श्वेतांबर धर्म। और फिर उसके पश्चात में पूरे 24 तीर्थंकरों को अनेक रूपों में लोगों के सामने रखा गया। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, श्वेतांबर परंपरा में उनके यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को विवाहित बताया गया है, लेकिन दिगंबर परंपरा में वे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी के बारे में बहुत लोगों की बहुत तरह की गलत धारणाएं हैं, इसलिए आज के इस विषय पर मैं उन धारणाओं को भी दूर करने की भावना रखता हूँ। उनके लिए कहा जाता है कि जब वे समोसण में विराजमान थे, तब ये किसी शास्त्र में जो अपना नहीं है दिगंबर धर्म का, अन्य शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में पहले वो बात रख करके फिर सही निवारण करके बताता। उनके यहाँ ऐसे मान्यता लिखी हुई है कि भगवान महावीर स्वामी जब समोसण में विराजमान थे तो उनको पेचिस हो गया, दस्त लग गए। अब आप खुद विचार कीजिए, जन्म के 10 अतिशय तीर्थंकरों की हम पढ़ते हैं, तभी मलमूत्र नहीं होता, निहार नहीं होता। जन्म से जिनके निहार नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई निहार होगा, मलमूत्र क्षेपण होगा। तो ये सब कुछ कुछ गलत बातें, गलत धारणाएं समाज में लोगों के बीच में है, जो ठीक नहीं है, हमें उसे ठीक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की बात है, या भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने की बात है, मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगा, हम सब खूब जय जयकार लगाते हैं, हम सब खूब अहिंसा और शाकाहार की बात करते हैं, लेकिन और बोलते हैं हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, हम उनके, वो हमारे लिए आदर्श हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने आप में विचार कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए कि हम भगवान महावीर स्वामी के क्या सच्चे अनुयायी हैं। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, है बहुत छोटी छोटी लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। हम जियो और जीने दो का उपदेश देते हैं, और हम बोल रहे हैं जियो और जीने दो, और पानी की बोतल, अनछने पानी की बोतल को हम पी रहे हैं। हमने कहा स्वयं जिया और दूसरों को जीने दिया। हम बोलते हैं हम शाकाहारी हैं, और शाकाहारी बोल करके हम कितनी बाजार के पैकेट बंद सामानों को खा रहे हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां हमारे शास्त्रों में हर चीज की मर्यादा बताई गई है, वहां भोज्य सामग्री अगर मर्यादा से बाहर निकल जाए, कितने त्रसजीव साक्षात दिखाई दे रहे हैं उसमें, और हम अनजान बन करके स्वाद में आकर के खा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा के नारे बहुत लगाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से हिंसा कितनी दूर हुई है, हम कितनी अहिंसा का पालन करते हैं, ये जरा विचार करने की आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज भी समसामयिक है। आज के समय के हिसाब से भी हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और करना पड़ेगा, और जब उनके सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि न केवल भगवान महावीर स्वामी बल्कि जैन धर्म और जैन दर्शन का तो एक एक सिद्धांत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। और साइंटिफिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा वर्ग है, या आज की जो सोच है, नई सोच के साथ में जीने वाले लोग हैं, वो साइंस के साथ में धर्म को जोड़ते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, जीवन में कभी ऐसी भूल मत कीजिएगा।
अगर हम साइंस को धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत भूल है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप दो चीजों की बात कर रहे हो, साइंस की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, रिलीजन की बात कर रहे हो और साइंस की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली दो अलग चीजें हैं। जब दो अलग अलग चीजें हैं, आप वर्ड से ही, शब्द से ही समझ में आ रहा है, साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म दो अलग शब्द ही हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? दो भाई हैं, एक कैसे हो सकते हैं? दो चीजें हैं, दो वस्तु है, जब दो का नाम आप अलग अलग दे रहे हो, वो एक कैसे हो सकती है? पहले तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए चूंकि आज हर इंसान, हर व्यक्ति ये सोचता है, और ये जैन धर्म में तो ये सब चीजें है ही नहीं है। जैन धर्म बोलता है कि दही जमता है, बिना बैक्टीरिया के जमता है। साइंस बोलता है बिना बैक्टीरिया के दही जमता ही नहीं है। अब क्या करोगे आप? नहीं नहीं, अब हम तो साइंस की मानेंगे, तो मान लो, मना कौन कर रहा है? साइंस तो बहुत सारी चीजें बोलता है। साइंस तो पहले वनस्पति में जीव नहीं मानता था, अब मानने लग गया। अब आप क्या करोगे? धर्म तो पहले से ही वनस्पति में जीव मान रहा है। साइंस ने पहले एक बूंद अनछने पानी का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, माइक्रोस्कोप से नहीं देखा था, तो वो तो जीव नहीं मानता था। अब साइंस खुद बता रहा है। तो मेरा बहुत सीधा सा कंसेप्ट आपको कहने का तात्पर्य इतना सा है, साइंस का मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पूज्य क्षमा सागर महाराज जी विज्ञान की परिभाषा कहा करते थे। वो बहुत बड़े, कहते हैं कि एक साइंस के साथ में स्टूडेंट्स रहे, वो साइंस के, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक दोनों के बीच में कंपैरिजन करके और हम लोगों के बीच में बात रखी। कंपैरिजन शब्द खुद ही बता रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। वो विज्ञान की परिभाषा कहा करते थे, सत्य के प्रयोग के लिए की जाने वाली खोज का नाम विज्ञान है। खोज, रिसर्च। और वैज्ञानिकों की खोज प्रतिदिन चलती है, प्रति समय चलती है, हर मिनट, हर समय, हर दिन। वो कभी एंड पर, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, नहीं बस ये लास्ट खोज है हमारी, ये आ गया सामने। हम लोग तो पृथ्वी को 7 पृथ्वियां नीचे अधोलोक रूप में मानते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर ये पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, मध्यलोक है। अब साइंस बोलता है पृथ्वी गोल है। अब उसी साइंस में अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें वो बोलते हैं पृथ्वी तो तश्तरी की तरह प्लेट है, फ्लेट। अब आप किसके मानोगे? बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन। आइंस्टीन से जब ये पूछा गया कि पृथ्वी और सूर्य में से कौन घूमता है और कौन स्थिर रहता है, तो उनका जवाब था एक घूमता और एक स्थिर रहता है। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर रहता है। तो जब आइंस्टीन से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, एक घूमता और एक स्थिर रहता है। फिर उनसे पूछा, उन्होंने माना एक घूमता एक स्थिर रहता है, कौन घूमता है और कौन स्थिर रहता है? तो उन्होंने जवाब दिया, आपका प्रश्न ही गलत है, मैंने कह दिया ना, एक घूमता और एक स्थिर रहता है। एक ही प्रश्न का इसी तरह से दोबारा उत्तर देने का मतलब है वो इस बात को क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कौन घूम रहा है और कौन स्थिर रहा है, इतने बड़े वैज्ञानिक। सोचिए। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो अपने धर्म को साइंस से जोड़ना बंद कर दीजिए। आप जोड़ना चाह रहे हैं या उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो अलग चीज है। उसमें आप ये भाव रखिए, देखिए साइंस ऐसा मानता है, जैन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। और वास्तव में जैन धर्म की बातें, जैन धर्म, जैन रिलीजियन जो है, वो अगर पूरा विश्व स्वीकार कर ले तो आज भी भगवान महावीर स्वामी का युग आ सकता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को वो सब स्वीकार करते हैं कि वास्तव में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आज भी अपनाने की आवश्यकता है। उनका अहिंसा का सिद्धांत चाहे महात्मा गांधी ने अपनाया, राष्ट्रपिता ने,
अथवा अन्य किसी भी क्रांतिकारी ने अपनाया। जरूरी नहीं है क्रांतिकारी बोलने पर कोई आवाज ही हो, हल्ला ही हो, दो चार मार काट हो, नहीं। शांति से भी क्रांति होती है, हिंसा से दूर होकर के भी क्रांति होती है। अपनी बात कहने के लिए भी शांति और अहिंसा धर्म को अपना करके भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। उन सिद्धांतों को यदि हम समझेंगे, और मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं उन लोगों से जो साइंस के कारण से जैन धर्म पर विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत भूल कर रहे हैं, क्योंकि साइंस नतीजे पर नहीं पहुंचती है और जैन धर्म नतीजे पर पहुंच करके हमारे सामने रिजल्ट रखता है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिन पर हमारा श्रद्धांत डगमगाए, लेकिन ये अगर हमारा श्रद्धांत डगमगा रहा है तो ये हमारी भूल है। हमारा श्रद्धांत यदि हिल हिल डुल रहा है तो ये हमारी भूल है, क्योंकि श्रद्धांत मजबूत नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, वह उपदेश आज हम लोगों के मध्य में है, हम लोगों के बीच में है, तो फिर हमें डाउट क्यों हो रहा है? अब अगर कोई ये कहे हम कैसे मान लें कि भगवान महावीर स्वामी हुए, हम कैसे मान लें कि ये उपदेश जो है ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया हुआ है, तो उत्तर मिलेगा भैया ये तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर विश्वास अपन करेंगे तो काम अपना बन सकता है। विश्वास करने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा? बोलिए। नहीं देखा। तो क्या वो थे? नहीं थे। थे। तो हम तो कहेंगे आपने देखा ही नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि थे? हम्म। जब हमने देखा ही नहीं तो फिर हम कैसे कह रहे थे? उत्तर मिलेगा हमने पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी को देखा। उनको हम देखते 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 कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, उसका कोई ना कोई जनक तो होगा, कोई ना कोई पैदा करने वाला तो होगा। तब ऐसी स्थिति में हमने भले ही नहीं देखा हो लेकिन वो थे, ये विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी को देखा? नहीं देखा। हमें तो ज्ञान सागर महाराज जी को भी देखने का अवसर नहीं मिला। हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं को मिला, और बड़ी उम्र के जो लोग हैं। लेकिन आचार्य श्री को देखा है, तो आचार्य श्री को देखा, वो अपने गुरु के बारे में बताते हैं, वो अपने गुरु, वो अपने गुरु, वो अपने गुरु, तो कहीं ना कहीं से तो वो एक गुरु परंपरा चल रही है। और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गौतम स्वामी भी थे, भगवान महावीर स्वामी भी थे, और उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के उपदेश से ये परंपरा चल रही है जो आज तक अनवरत है। एक एग्जाम्पल समझ, शायद मैंने पहले भी दिया हो। बर्फ का एक गोला हमने फर्स्ट व्यक्ति को दिया, माना कि एग्जाम्पल 40 विद्यार्थी मेरी क्लास में है। मैंने पहले विद्यार्थी को बर्फ का एक गोला दिया, उसको कहा आप सेकंड वाले को दीजिए, सेकंड वाला थर्ड वाले को, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ऐसे आप नेक्स्ट 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 करते करते लास्ट वाले के पास में। चूंकि आइस का गोला है, बर्फ का गोला है, तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, वो पिघलेगा। और पिघलते 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 जो हमने फर्स्ट नंबर वाले को गोला दिया था, जिस आकार का, जिस वेट का, जिस साइज का, लास्ट वाले तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत छोटा बचेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लास्ट वाले के पास में आइस का गोला छोटा सा बचा है, क्या ये वही गोला है जो फर्स्ट वाले के पास में था? वही है ना? दूसरा चेंज तो नहीं किया ना बीच में? नहीं। इसी एग्जाम्पल से समझिए, वर्तमान शासन नायक हमारे पास जो उपदेश है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया दिव्य ध्वनि का उपदेश है। और इस उपदेश के माध्यम से जो उन्होंने पूरे द्वादशांग की रचना हुई, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट की रचना हुई, गौतम स्वामी ने की, अन्य गणधरों ने की, उन्हीं गणधरों के द्वारा आचार्यों को बताया गया, उन आचार्य ने अपने शिष्य को, उन आचार्य ने अपने शिष्य को, उन आचार्य ने अपने शिष्य को, और वो परंपरा चलते चलते फिर वो लेखन कार्य शुरू हुआ, और लेखन कार्य करते करते फिर उन्होंने अपने शिष्य को, अपने शिष्य को, और लास्ट में आकर के वो बर्फ का गोला या थोड़ा सा शास्त्र जो हमारे सामने है वो ये है। जैसे वो बर्फ का टुकड़ा लास्ट वाले के पास में भले ही थोड़ा सा आया है, लेकिन है वो पहले वाले के
पास से आया हुआ। फर्क इतना हो सकता है कि उस समय उपदेश 100% था, अब वो थोड़ा थोड़ा होते होते हमारे पास 10% बचा हो, लेकिन जो 10% बचा है वो बिल्कुल वही है जो 100% का अंश है।